नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। देश में सर तन से जुदा के नारों के खिलाफ अब आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जगह जगह ये वारदातें भी बढ़ रही हैं। कन्हैया लाल और उमेश के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इंसाफ राजस्थान के कई शहरों में इंसाफ की गुहार के साथ सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ रहा है। नाराज भीड़ सर काटने वाले रियाज और गौस को फांसी की सजा की मांग कर रही है। राजस्थान में अब बस एक ही नारा है, कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 28 जून को कन्हैया की हत्या करने वाले दोनों गुनहगारों पर 9 धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें दफा 302 से लेकर यूएपीए की 3 धाराएं शामिल हैं, जिनमें अधिकतम सजा फांसी का फंदा ही है। लेकिन जो बात देखने में मिल रही है वो ये कि अब समाज जो है वो सड़कों पर उतर रहा है और लगातार आक्रोशित है। केवल कन्हैया लाल की हत्या का मामला नहीं है, उमेश कुले की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि जिस तरीके से अब देश भर में ये वारदातें सामने आ रही हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट करने पर किसी को जान से मारने की धमकी, तन सर से जुदा करने की धमकी देना, चाहे मुंबई का मामला हो, बरेली का मामला हो, मुरादाबाद का मामला हो, तमाम जगहों पर यह देखने को मिला है। आपको ताज्जुब होगा कि अब तो स्पीड पोस्ट से भी जान से मारने की धमकी, तन से जुदा की धमकियां दी जा रही हैं अलग अलग लोगों को, और उसका मतलब कुछ किसी भी वाक्य से हो। अगर आज एक ऐसा मामला सामने आया, एक व्यक्ति जिसने कानपुर में हुए दंगों के खिलाफ कोई पोस्ट लिख दी थी, उसे भी चिट्ठी भेजकर तन सर से जुदा करने की धमकी दे दी गई। और साथ ही साथ कहीं पर एक एम्बुलेंस वाले को रोका, उसे 2 चिट्ठी पकड़ाई और कहा कि ये जिनके नाम लिखे हैं उनको दे दो। उसमें नाम और सर तन से जुदा लिखा था। और आक्रोश कैसा है सड़कों पर, आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार जो व्यवहार इनके साथ किया, वैसा ही व्यवहार इन आतंकियों के साथ करके फांसी की सजा इनको दी जाए। की फांसी की से मांग करते हैं कि उनको सजा मिले। जिन्होंने उनकी हत्या की है उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। जो यहाँ मुजरिम है, हमारी शांति प्रिय उदयपुर को जिस तरह से इन्होंने शांति भंग की है, उनको फांसी दो और इस शांति को हमें वापस लौटाओ। फांसी देने की कार्रवाई होनी चाहिए, वो और तीव्र गति से फास्ट ट्रैक पे इस केस को लेकर फांसी की सजा होनी चाहिए। जो अपराधी अभी तक सरकार ने पकड़े तो गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है, देश के लिए एक ऐसी मिसाल पेश होनी चाहिए सरकार को, देश के लिए और पुलिस को ऐसी मिसाल पेश करो, इनको इमीडिएट फांसी दी जाए। कोई भी दो राय नहीं, जैसा यूपी में हो रहा है वैसा यहाँ होना चाहिए। सरकार से यही मांग है कि इनको बीच चौराहे पे लाके फांसी की सजा दी। और लोगों में कितनी नाराजगी है इसका अंदाजा आप रतनगढ़ में उमड़ी भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। हजारों की भीड़ सड़क पर उतरी और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। तो यह हनुमान चालीसा का पाठ सड़क पर, इसे आप समझिए लोगों का विरोध, ये भीड़ का गुस्सा है। और भीड़ कहीं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है तो कहीं जय श्री राम के नारे लगा रही है। प्रशासन में भी मेरा निवेदन है कि इस तरीके का जगह आयोजन अभी पीछे हुआ और छोटी बात अब इस तरीके का आयोजन नहीं होना चाहिए। थोड़ी आवाज बढ़वा देना। हेलो, जगह शहर का महीने जगह आप प्रेम को भाव रहे हमेशा हो रहे और भी प्रशासन में भी मेरा निवेदन है कि इस तरीके का जगह आयोजन अभी पीछे हुआ और छोटी बात अब इस तरीके का आयोजन नहीं होना चाहिए। जगह से शहर का महीने, हेलो, जगह शहर का महीने तो आप देख रहे हैं जगह जगह लोगों की भीड़, हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। और गुस्सा इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है कि जो हत्यारे हैं, खासतौर पर उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारे पकड़ तो लिए गए हैं, लेकिन इन्हें जल्द से जल्द सजा मिले। लोग इस वक्त इतने तैश में हैं कि वो इंतजार करने के मूड में नहीं है। और फिर जब राजस्थान से ऐसी तस्वीरें भी आती हैं कि उस आरोपी को, जिसने सर तन से जुदा करने के नाम पर एक इनाम का ऐलान किया, उसको पुलिस समझाती है, तुम कह दो कि मैं नशे में था तो बच जाओगे, तो लोगों का गुस्सा और भड़क रहा है और बढ़ रहा है और अब वो सड़कों पर दिखाई देने लगा। इसलिए जिम्मेदारी सबसे पहले सरकारों की है कि वो अपने यहां हो रही ऐसी वारदातों पर तेजी से कार्रवाई करें। अब आपको राजस्थान के शाहपुर की तस्वीर दिखाते हैं। हजारों की भीड़ ने जुलूस निकाला और जय श्री राम के नारे लगाए। ये लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है।
ऐसी सोच के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो सर तन से जुदा के नारे के हक में हैं। किसी के पोस्ट का समर्थन करने भर से कत्ल कर देना भी मजहब का फर्ज कहकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखना है कि इसके आगे सरकारें क्या सुध लेती हैं और क्या कार्रवाई करती हैं। अब तो साधु संत भी अगुवाई करने लगे हैं ऐसे भीड़ की, ऐसे मोर्चों की, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और सबकी मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। और देश में ये जो एक नई परंपरा सी हम देख रहे हैं, जरा सी बात पर धमकी देने की बात, आज लोग ये सोच रहे हैं कि वो क्या सोशल मीडिया पर अपने मन की बात नहीं लिख सकते, अगर कुछ अनुचित होता देख रहे हैं तो वो कह नहीं सकते, और क्या उनके लिख देने से उन्हें भी जान से मारने की धमकी आ जाएगी। हम आपको तमाम शहर बता सकते हैं, मुंबई, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, गाजियाबाद, यहाँ मेवात, उदयपुर और अमरावती में जो हुआ वो तो है ही सबके सामने। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, लोग दोषियों को फांसी की मांग कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत पर भी सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि वो खुद मांग कर रहे हैं कि एनआईए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करे और जल्द से जल्द सजा हो। एनआईए को चाहिए, हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे इस केस को फास्ट ट्रैक पे ले, जितना जल्दी हो उतना जल्दी चालान से पूरी फॉर्मेलिटी होकर सजा घोषित हो। जिहादी कट्टरता के खिलाफ जब जरूरत है आवाज उठाने की, उसका विरोध करने की, तब असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता पुरानी घटनाओं को उदाहरण देकर एक तरह से ऐसी घटनाओं को जायज ठहराने की कोशिश करते हैं, और यह भी लोगों का गुस्सा और बढ़ाती है। देश में कट्टरता सिर्फ एक समाज में नहीं है, सब समाज में बढ़ रही है, सब समाज में बढ़ रही है। तो नहीं भाई, जो बढ़ा रहे हैं उनको पूछिए। इसी राजस्थान में उदयपुर है शायद, या वही जगह है, आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को, जो मुसलमान था, उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। तो जिस तरह से पीलू खान को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह से अखलाक को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह वहां पर जो राजस्थान में जो हत्या हुई थी वो भी आतंक है, ये भी आतंक है, सब आतंक है। क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाकयात आतंक है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। हम आज 4 बजे जवाब दो की शुरुआत की बहस की। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के स्टूडियो में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बादल तंवर साहब, करणी सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बादल जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। और साथ ही हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि AIMIM के नेता हैं। मुमताज जी, आपका भी इंडिया टीवी पर स्वागत है। उनको भी अगर स्क्रीन पर लेकर हम दिखा दें तो जो कुछ आप देख रहे हैं सड़कों पर इस वक्त, खास तौर पर राजस्थान में लोगों के बीच जो गुस्सा भड़का हुआ है, उसके बारे में मैं सबसे पहले, क्योंकि वहां बहुत कानूनी बातें भी हुई, अश्विनी उपाध्याय जी आपकी राय जानना चाहता हूं। आप तो सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं। लोग चाह रहे हैं जल्द से जल्द फांसी, लोग चाहते हैं कि इन्होंने जो किया समाज में अगर उसका मैसेज देना है, अगर ऐसी सोच रखने वालों को आगाह करना है कि तुम्हारा अंजाम भी यही होगा, तो इनको जल्द से जल्द मौत की सजा दी जानी चाहिए। कानून क्या कहता है और क्या इसकी इजाजत देता है? सौरभ जी, पहली बात तो जो कानून है वो एक धारा है 302। पति पत्नी को मारेगा तब भी 302 लगेगा, भाई भाई को मारेगा तब भी 302 लगेगा, सड़क पर रोड रेस हो जाती है तब भी 302 लगेगा, और ये जो जिहादी घटना हुई है ये भी 302 लगेगा। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जिस तरीके से एक कठुआ में रेप हुआ था, उसके तत्काल बाद पॉक्सो को चेंज किया गया था, उसमें फांसी का प्रोविजन डाला गया था, उसी तरीके से 300 सेक्शन 302 जो IPC है, तत्काल एक ऑर्डिनेंस के द्वारा इसमें 302A, 302B, 302C
इमीडिएटली इसमें इंसर्ट करने की जरूरत है। इसमें आजीवन कारावास का ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दूसरा ऑप्शन दे दोगे, बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हो जाएंगे, इनको जिहादियों को बाहर से फंडिंग आती है, वो 25 लाख 30 लाख रुपए जो लोग लेते हैं एक दिन का बहस करने का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो खड़े होंगे, कानून में जो छेद है उन कानून की कमियों को दिखाएंगे और फिर इसको आजीवन कारावास में बचा लेंगे। क्योंकि ये कानून की कमियां ही थी कि राजू मारा गया, कृष्णा मारा गया, शिवम मारा गया, बादल मारा गया, नीलेश मारा गया, कमलेश मारे गए, गंगाराम मारे गए, डॉक्टर नारंग मारे गए, रतनलाल मारे गए, अभिजीत मारे गए, रामलिंगम मारे गए, रिंकू शर्मा मारे गए, ध्रुव त्यागी मारे गए, चंदन गुप्ता मारे गए, बंधु प्रकाश मारे गए, रचित जाट मारा गया, प्रियंका रेड्डी मारी गई, अंकित शर्मा मारे गए, अंकित सक्सेना मारे गए, दिलवर नेगी मारे गए, हिना तलरेजा मारी गई, ट्विंकल शर्मा मारे गए, किशन भरवाड़ मारे गए, उसके बाद कमलेश तिवारी मारे गए, निकिता राजपूत मारी गई और फिर एक कन्हैया और उमेश कोल्हे का आपने देख लिया। अगर जितने मैंने नाम बनाए, वैसे तो मैंने बहुत कम नाम बताए हैं, मारे गए सैकड़ों लोग, इसमें से 50 लोगों को भी, अगर 50 हत्यारों को भी फांसी हो गई होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चूंकि सालों साल मुकदमा चलता है, 10 साल ट्रायल कोर्ट में चलता है, 10 साल हाई कोर्ट में चलता है, कम से कम 5 से 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलता है, तो लगभग 30 साल लग जाता है सजा होने में। तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग हो रही है, और गहलोत जी ने तो जो है ये एनआईए के ऊपर डाल दिया कि एनआईए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करे, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बन भी जाएगा, उससे भी कुछ हासिल नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कुछ हासिल होने वाला। और वैसे भी कहते नहीं कि गहलोत जी ऑफिस वाला खेल खेल रहे। जो इंडियन पिनल कोड है, जो दंड विधान है, ये स्टेट और ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। अगर वास्तव में गहलोत जी इतने बड़े गंभीर है इस मामले को, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, वो तत्काल एक कानून बनाए, ऑर्डिनेंस लेके आए और जिहाद के खिलाफ सीधे सीधे फांसी का प्रोविजन आईपीसी में डाले। ये उसके पास पावर है। आईपीसी सीआरपीसी में जो चैलेंज करने का, जो अमेंडमेंट का अधिकार है, वो सेंट्रल के अलावा राज्यों को भी है। आज तक वो नहीं किया गया। और ये जो खौफ लोगों में दिख रहे हैं, देखिए जो लोग बाहर निकले वो कर क्या रहे, जय श्री राम बोल रहे, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे और कह रहे हैं फांसी दो। न वो किसी की गर्दन काट रहे, न किसी को धमकी दे रहे हैं कि मैं फांसी दे दूंगा, न ये मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिंपली बड़े पीसफुली सड़क पे जा रहे हैं और जाके ये कह रहे हैं कि भैया ठीक है, इनको फांसी वो दो। तो यही कर सकते हैं और यही करना ही चाहिए। यही कर रहे हैं। एक अच्छे नागरिक का जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। लेकिन इस जिहाद का इलाज, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जिहाद ये कोई बुखार नहीं है सौरभ जी कि आप एक दवा दे दोगे बात बन जाएगी। ये खांसी जुकाम नहीं है कि एक पैरासीटामोल या एक सेरिडान खाने से ठीक हो जाएगा। ये कैंसर है, और कैंसर पहले स्टेज का कैंसर तो 1947 में आ चुका था। 1947 में पहले स्टेज का कैंसर था, इसलिए राज कपूर छोड़ के अपना घर भागे, यश चोपड़ा अपना घर छोड़ के भागे, प्रेम चोपड़ा भागे, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब भागे, गुलजार भागे, सुनील दत्त भागे, लाला अमरनाथ भागे, मिल्खा सिंह भागे, खुशवंत सिंह भागे, मनमोहन सिंह जी भागे, गुजराल साहब भागे, जेठमलानी जी भागे, आडवाणी जी भागे। तो पहले स्टेज का कैंसर 1947 में था। ये तो चौथे स्टेज का कैंसर है। एक सवाल का जवाब और, क्योंकि कानूनी पहलू पर है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जैसे कि उदयपुर की वारदात को आतंकी वारदात के रूप में रजिस्टर किया गया है, तो हमारे यहां पर आतंकी वारदातों के लिए तो अलग कानून बने हुए हैं और उसमें दफाएं भी अलग हैं। तो ये नहीं हो सकता कि ये सारी ऐसी जो धर्म से प्रेरित या जिहाद से प्रेरित घटनाएं हैं, इनको आतंकवादी घटनाएं कहकर के उस रूप से डील किया जाए? नहीं, तब भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आपने कह भी दिया कि ठीक है ये यूएपीए में कवर होगा और इसमें फांसी होगी। पहली बात, यूएपीए में भी आजीवन कारावास फांसी दोनों है। फिर मैं कह रहा हूं दिग्गज वकील खड़ा हो जाएगा, फांसी को आजीवन कारावास में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो गवाहों के बयान होते हैं वो यूएपीए में भी किससे होंगे? एविडेंस एक्ट 1872 जो 1872 में एविडेंस एक्ट बना था, गवाहों के बयान उसी के अंतर्गत होंगे। जिरह उसी से होगी, दोनों पक्षों से जो जिरह चलती, डिफेंस चलती, उसी से होगी। तो चूंकि हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का कानून नहीं है, पहली बात तो ये बहुत बड़ी खामी है। दूसरा, अभी भी जो यूज किया जाएगा, मैं बार बार कहता हूं, मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, अगर आपका सीमेंट बालू सरिया घटिया है तो आपका जो घर है वो सुरक्षित नहीं हो सकता। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर आपकी गाड़ी घटिया है तो आपकी यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती। तो कानून बदलना पड़ेगा। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर आपकी दवा घटिया है तो बीमारी का इलाज नहीं होगा। ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून कठोर नहीं होंगे और दंड जल्दी नहीं मिलेगा, अराजकता, अपराध, मजहबी उन्माद कम नहीं होगा, जिहाद खत्म नहीं होगा। चलिए ठीक है, ठीक। अब मैं जा रहा हूं बाकी मेहमानों के पास। मैं मुमताज जी के पास जाना चाहता हूं। मुमताज, आपने सुना अभी काफी डिटेल में बात हुई अश्विनी जी से। उन्होंने कहा कानून को बदलना पड़ेगा, जिहादी ऐसी घटनाओं को, आतंकी घटनाओं माने न माने, लेकिन इसके लिए प्रावधान अलग करने पड़ेंगे। और लोगों का आक्रोश तो आप देख ही रहे हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को किसी भी रूप में जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए, ज्यादा इंतजार नहीं करें? सौरभ जी, पहली बात तो ये कि अश्विनी जी को
चाहिए कि सरकार जो है इन्हें जज वगैरह बना दे वहाँ, या चीफ जस्टिस अगर बन सकते हैं किसी तरीके से तो इनको बना दे तो ये फैसले शायद अच्छे ले लेंगे, क्योंकि वकील कम जज ज़्यादा मालूम होते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 कि इन्होंने एक लिस्ट गिनाई है, मैं भी एक लिस्ट गिना देता हूँ। मोहसिन शेख, अखलाक दादरी, पहलू। अरे मैंने कठोर कानून की मांग की, आप उस पर सहमत हो गए? वो लिस्ट के बदले लिस्ट गिनाने दीजिए, आपने भी गिनाई थी। हम बोले नहीं आपके बीच में, 1 मिनट, मैं भी नाम गिना देता हूँ। रकबर, तबरेज अंसारी, अरबाज, आसिफ खान, समीर चौधरी, मोहम्मद अनजान, दिलशाद हुसैन, ये सारे चोर बदमाश थे। आलम रिजवी। एक मिनट सुन लीजिए, देखिए आप जज हैं क्या? अच्छा आप बोलिए मुमताज जी बोलिए। फिर गुलनार हाजी, आमिर हंजला, सनव्वर खातून, शौकत अली, जाबिर अंसारी, सुभान अंसारी, और इस तरीके के कई नाम हम भी ले सकते हैं, सैकड़ों। सवाल ये है कि जो भी गुनहगार हैं जिसकी आप मांग कर रहे हो, हम भी वही मांग कर रहे हैं कि जो भी इस तरीके का कत्ल करता है उसको सबको फांसी होनी चाहिए। आप भी कहिए अश्वनी जी, जिनके हमने नाम लिए हैं, जिन लोगों ने इनको लिंच किया है, इनका कत्ल किया है, क्या उनको फांसी होनी चाहिए? मैं जवाब देता हूं। आप बताइए। बिल्कुल, मैं आपको मैं आपको बता। एक मिनट, अभी जवाब न दीजिए, अभी रुक जाइए। बाकी सौरभ भाई ने जो सवाल किया कि जिस तरीके से ये मांग कर रहे हैं, तो देखिए पहले ही दिन जब उदयपुर की घटना आई तो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उसके तहत ऐसे आतंकियों को, ऐसे दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान की कोई ऐसी जमात नहीं है, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो या मजलिस मुशावरत, तो कोई ऐसी जमात नहीं है कि जिसने इसको कंडम ने किया हो, वीडियो जारी करके इसकी मुखालफत की कि ऐसे लोगों को सजा दी जानी चाहिए। कोई हिमायत नहीं कर रहा है। नहीं, हिमायत नहीं करते हैं, ये बात। एक सेकंड आम को इंग्लिश तौल रहे हैं। बावजूद अगर अश्वनी जैसे लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा मुमताज जी एक सेकंड, आपने कह दिया अश्वनी जैसे लोग नफरत फैला रहे हैं। पहले तो आप सब लोग पैनलिस्ट हैं, एक दूसरे का आदर कीजिए। दूसरी बात ये, इन्होंने तो केवल कानून को तेज करने की मांग की है। लेक लिस्ट इन्होंने गिनाई थी, आपने भी गिना दी, बात बराबर हो गई। तो आप इस कम से कम ऐसे अल्फाज से बचिए। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ऐसी कोई नफरत फैलाने वाली बात। एक मिनट बादल जी, 30 सेकंड देख लिए जंतर मंतर पर क्या हुआ। 30 सेकंड में आपको देता हूं। 30 सेकंड मुमताज जी आपकी बात हो गई, सुन लीजिए। आपने जो नाम मैंने गिनाए हैं वो गाय चोरी में नहीं मारे गए हैं, वो चोरी करते समय नहीं मारे गए, वो राहगीरी करते समय नहीं मारे गए, वो झपटमारी करते समय नहीं मारे गए, वो मारे गए हैं ये अपना जो नारा आजकल चल रहा है, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, उसके लिए मारे गए। आपने जो नाम लिया है वो राम का अपमान करने में नहीं मारे गए। सुनिए, वो कृष्ण का अपमान में करने में नहीं मारे गए, वो मां दुर्गा का अपमान करने में नहीं मारे गए, वो भगवान विष्णु के अपमान में नहीं मारे गए, वो भगवान शंकर के अपमान में नहीं मारे गए। आप आम और इमली को बराबर तौल रहे। सुन लीजिए प्लीज, बात सुनिए। आपने जिनका नाम गिनाया वो चोरी, लूट, झपटमारी, गौ तस्करी में मारे गए। हमने जिनका नाम गिराया है वो बाकायदा मजहब नफरत के अंतर्गत मारे गए। जो आपने जो नाम गिनाया वो किसी इंसल्ट में नहीं मारे गए, वो राम के अपमान, कृष्ण के अपमान, हनुमान के अपमान, दुर्गा जी के अपमान, लक्ष्मी जी के अपमान, विष्णु जी के अपमान, शंकर जी के अपमान में नहीं मारे गए। आप दोनों को बराबर तोल रहे हैं। मैं बादल तंवर जी के पास जाना चाहता हूं। एक आप सुनिएगा मुमताज जी, ठीक है मुमताज जी, जो लिस्ट आप सुनिएगा, दूसरे मेहमान को सुनिए। मुमताज जी, बादल जी, मुमताज जी, जो लिस्ट आप गिनवा रहे हो ना, पहले उनका अपराध देखो कि वो किस अपराध के तहत मारे गए हैं। दूसरी चीज, अभी आप विकास की बात कर रहे हो, जब मुद्दे की बात पे बात होती है तब आप विकास की बात करने शुरू कर देते हो। भी कई अपराध दिखाएं। नहीं, आप क्या नारा लगा रहे हो? आप क्या नारा लगाते हो कि नबी की एक सजा? नारा नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? नहीं, ये जो जहरीला मजाक के, ये जो जहरीला नारा आप समाज में दे रहे हो, जहरीला नारा। अरे 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, जब नुपुर शर्मा थी क्या? बांग्लादेश अलग हुआ, नुपुर शर्मा थी। गले में खड़ा कर रहे हैं किस चीज के? अरे अश्वनी जी ने कानून को एक तेजी से उनको सजा की बात करी है, आप लिस्ट गिनवा रहे हो। आप गाय की तस्करी करने वालों को अगर मारा गया उनकी लिस्ट गिनवा रहे हो। आप गाय की तस्करी और उदयपुर कांड को समान जा। अगर गांव की अरे भैया, गुस्ताखे नाम में कोई नहीं मारा गया।
गुस्ताखे कृष्ण में कोई नहीं मारा गया, गुस्ताखे शंकर में कोई नहीं मारा, गुस्ताखे लक्ष्मी जी में कोई नहीं मारा गया, गुस्ताखे विष्णु में कोई नहीं मारा गया। मैंने जो नाम गिनाए हैं ये बाकायदा गुस्ताखे रसूल में मारे गए हैं, ये गुस्ताखे रसूल में मारे गए, दोनों में ये अंतर है। आप इस चीज को मिक्स क्यों कैसे कर रहे हो? और जहां तक नूपुर की बात कर रहे हो, ये बताओ, रोज तुर्की में बम धमाका हो रहा है, वहां नूपुर शर्मा गई थी क्या? रोज यमन में बम धमाका हो रहा है, ईरान में बम धमाका हो रहा है, इराक में बम धमाका हो रहा है, कांगो में बम धमाका हो रहा है, पाकिस्तान में बम धमाका हो रहा है, सीरिया में बम धमाका हो रहा है, अफगानिस्तान में बम धमाका हो रहा है। वहां किसी ने नारा लगाया था? वहां जाके नूपुर ने नारा लगाया। अच्छा, एक मिनट कीजिए ना, आप ईरान तुरान की कहां चले गए? फाजिल अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। आप एक जो नुपुर शर्मा का मुद्दा बना के बैठे हो कि उनकी स्टेटमेंट की वजह से ऐसा हुआ। बादल जी अभी एक मिनट शांत, ठीक है। आपका कहना है कि जो जिन हत्याओं की बात आप कर रहे हैं वो हत्याएं जो हैं उनके पीछे धार्मिक कट्टरता थी, बिल्कुल उनके पीछे किसी के अपमान का बदला लेने की मंशा थी, उनका कत्ल करने के पीछे। और जो मुमताज ने जो लिस्ट गिनाई, लिंचिंग्स की लिस्ट गिनाई, आपने कहा कि वो सारे चोर तस्कर थे, कोई गाय की तस्करी कर रहा था, इस तरीके का केस था। चलिए इसका जवाब मुमताज, आप इसका, मैं तसल्ली से आपके पास आऊंगा, आप इसका उत्तर दे दीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा इसका जवाब देने का। एक बार एक नए मेहमान आए, चौथे मेहमान, उनकी बात चर्चा में आ जाए। फाजिल अहमद खान, एक मिनट, खान साहब, मुमताज जी तुम्हारे एक सेकंड, पहली बात एक आप एक चीज देखिए, बादल जी अगर सड़क पे उतर गए और ये मारकाट मचानी शुरू कर दी, तुम लोगों को जगह नहीं मिलेगी। बादल जी प्लीज बात ऐसी करें जिससे समाज में थोड़ी सी समाज की शांति आए। खुद ठीक, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। मैं खान साहब के पास जाना चाहता हूं। खान साहब, सवाल यह है, देखें जगह जगह लोग अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, वो चाहते हैं कि ये जिन लोगों ने अमरावती में, उदयपुर में गले काटे और वो नारा लगाया कि सर तन से जुदा हमने कर दिया, और बड़े फक्र के साथ, पहले तो उनको जल्द से जल्द फांसी हो, इस पर आपको कोई एतराज है? एक बात। और दूसरा, ये जो अब शहर शहर धमकियों का चलन शुरू हो गया है सोशल मीडिया पोस्ट पर, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, किसी ने नुपुर शर्मा का बस ये कह दिया कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, उसको जान से मारने की धमकी, ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए सौरभ जी, मैं थोड़ा लेट से आया, इसके लिए सब माफी चाहता हूं। जो विषय यहाँ चर्चा हो रही थी वो कोई नई चर्चा नहीं है, लगभग सभी चैनलों पर और काफ़ी दिनों से यही चर्चा चल रही है। मैं एक बात सबको बताना चाहता हूँ, हम लोग तो यहाँ जो 4-5 आदमी बैठे हैं ये सब समाज हैं, हम ना तो गैर रक्षक हैं और ना हम गुस्ताखे रसूल हैं। कम से कम हम लोग जो बुद्धिजीवी समाज आता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, समाज के हर वर्ग, हर धर्म समुदाय के लोगों की। मैं कह रहा हूँ कि जो उदयपुर में घटना हुई, मुझे उसका भी बेहद अफसोस है। और अभी जो चर्चा चल रही थी कि गाय के नाम पर जो मारा गया, गाय के नाम पर कोई धर्म का एंगल नहीं है, वो गाय के नाम पर नहीं मारा गया, वो नेक्सस है, वो गाय की तस्करी का एक नेक्सस है जो चाहते हैं लोग कि मुसलमान गाय का काम ना करे, यानी गाय खरीदे नहीं, गाय बेचे नहीं, गाय को पाले नहीं, इसलिए उनको मारा जाता है ताकि जो लोग उस धंधे में हैं वो लोग मोटी मलाई खाते रहें, मोटी कमाई करते रहें और मुसलमान उस धंधे में ना आवे। उसको 2-4 को मार दो तो वो डर जाएंगे, फिर वो इस धंधे में नहीं आएंगे। लेकिन धर्म नहीं है उसके पीछे। हो जाने दीजिए, धर्म नहीं है उसके पीछे, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उस पे, वो धर्म का कोई एंगल नहीं है। मैं कई हिंदू समाज के स्लाटर हाउस में गाय कटती है, इस देश को सबको पता है, वो धर्म का एंगल है ही नहीं, वो तो नेक्सस है, गाय तस्करों का एक नेक्सस है। उदयपुर में जो हत्या हुई उसके पीछे धर्म का एंगल है? क्या बोले आप? जो उदयपुर अमरावती में कत्ल हुए उनके पीछे धर्म का एंगल है? मैं उसको मानता हूं कि उस पर धर्म का एंगल है, लेकिन वो अभी जांच हो रही है। अभी देखिए, उसका ठीक पड़ोसी सामने का एक व्यक्ति उसके अंदर पकड़ा गया है। अभी मुझे ये डाउट है कि कहीं हो सकता है कि व्यक्तिगत रंजिश बाद में उसमें भी ना निकल जाए। लेकिन ठीक है, जो कुछ देश में हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। और कम से कम टीवी डिबेट पर हम लोग तो ये 4-5 आदमी अपने आप को सभ्य समाज के मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं। कोई भारत के संविधान में हम पैसा दे के किसी की हत्या नहीं करवा सकते। हम अल्लाह के बंदे हैं तो ठीक है, हम माफी भी है, हमारे नबी ने हमको माफ किया है, माफी का सलीका सिखाया है हमको। और लेकिन आप बार बार उकसाएंगे भी नहीं हमको, ये भी आप पर जिम्मेदारी बनती है कि आप बार बार उकसाइए भी मत हमको। मतलब आप मेरी बात समझिए, अगर हमको बुरा लग रहा है, मान लीजिए क्या एक मुसलमान अपने नबी के लिए अगर कोई सोचता है
तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग ही तो कर रहा है। अगर उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम? ये लड़ाई तो संविधान और कानून से है ना, कि अगर किसी का अगर एफआईआर लाज हुआ है, अगर एफआईआर लाज हुआ, मेरी बात सुनो, अगर एफआईआर लाज हुआ है, स्टेटमेंट देते हैं अगर वो ठीक, अगर नुपुर शर्मा वो स्टेटमेंट देती है तो वो गलत। नहीं, आप नुपुर शर्मा के समर्थन में आ रहे हैं ना? किसके? नुपुर शर्मा के समर्थन। मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका आप नुपुर शर्मा के समर्थन में बात बोल रहे हैं ना? तो अगर मेरे नबी को कोई कुछ कहता है तो आपको कम से कम मजम्मत तो करनी चाहिए। हम कहाँ जय श्री राम, आप जय श्री राम पे हम कहाँ बुरा मानते हैं आपकी बात को? किस चीज का? आप जय श्री राम बोलते हैं, हम कहाँ बुरा मानते हैं? बुरा मानते हो? हम बोलिए अभी जय श्री राम, आप बोलिए जय श्री राम। बोलो ना जय श्री राम। हम तो नहीं कह रहे बोलने के लिए, आप बोलो। अगर नहीं मानते तो हम तो आप बोले जय श्री राम, हम बोले आपको। हम तो रात दिन बोलते हैं जय श्री राम। कौन बुरा मान रहा है इसके लिए? बोलते हो किसके लिए कौन बुरा मान रहा है? आजादपुर में अरे भाई वो कैसे हुआ? देखिए वो अपराधियों की बात मत कीजिए, समाज में अपराधी वर्ग के लोग भी हैं। अच्छा, एक उनकी बात मत कीजिए कि किसने क्या कर दिया, उदयपुर के अंदर जिस मुसलमान ने कन्हैया की हत्या की, पूरा देश उस मुसलमान के खिलाफ है, पूरे देश का मुसलमान उसके खिलाफ है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं जांच का विषय है, जांच नहीं कर रहे, फांसी पर लटका दे, हम तो कह रहे हैं। अभी आपने कहा क्या पता वो आपसी रंजिश का मामला निकले। जांच का विषय ये है कि विषय नहीं है ये। नहीं, अगर जांच भी होगी तो मर्डर की सजा भी होगी। अच्छा, एक एक करके एक तो थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, थोड़ा शांत होना पड़ेगा। एक मिनट, अच्छा एक मिनट देखिए, आप लोग ऐसे करेंगे तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। खान साहब इन्होंने खुद बोला कि जांच का विषय है। आप लोग आमने सामने हैं तो ऐसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा तो मतलब सब्र से काम करना पड़ेगा। एक आदमी गला काटता है, उसके बाद वीडियो बनाता है, उसके बाद सबको सोशल मीडिया पे दिखाता है और ये कह रहे हैं कि जांच का विषय है। ये जांच का विषय है। इसका एक एंगल आएगा, देख लीजिएगा आप। अभी आपको पहले से मालूम है। हम कह रहे हैं उसकी दुकान सामने है, हम ये बगल में खड़े हैं, हम एक दूसरे के अश्विनी उपाध्याय हमारे हैं, अश्विनी जी हमारे पुराने संबंध हैं, उनका जो ताल्लुकात है वो दावत इस्लाम से है, तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। एक मिनट, ऐसे कैसे हत्या कोई करेगा तो हम बचाने आएंगे ना इनको, अपना होने के नाते तो हम बचाएंगे ना इनको, चाहे आपके अपने हैं। एक सेकंड, आपके अपने हैं बादल जी, अश्विनी जी आप बोलिएगा। चाहे हमारे लाख इनसे मतभेद है, ये हिंदू हम मुसलमान, मैं जरा अगर कोई मारने आएगा तो हम तो बचाने के लिए दौड़ेंगे ना इनको। खान साहब एक मिनट, मैं जरा व्यूअर्स के लिए बता दूं कि ये इतनी गहमा गहमी किस बात पर हो रही है। अभी खान साहब ने ये कहा कि उदयपुर में जो हुआ बहुत गलत हुआ, हम भी मांग करते हैं कि सजा होनी चाहिए, लेकिन अभी आप देखिएगा कि उसमें एक एंगल निकलेगा, क्योंकि उसमें उसकी शिकायत करने वाला उसके सामने रहता था। हाँ बस ठीक है, तो यानी आपसी रंजिश का मामला निकलेगा। हो सकता है। आपको पता है क्या? पहले अभी आपने तो अभी डिक्लेयर कर दिया, देखिएगा निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात साहब, उसकी हत्या उसकी कोई उससे रंजिश हो सकती है। भाजपा एंगल भी सामने आ चुका है। एक मिनट AIM साहब, एक मिनट। दूसरी बात ये, इस्लाम का भी एंगल सामने आ चुका है। दूसरी बात ये, जिन लोगों ने कत्ल किया, वो नारा, जिन लोगों ने कत्ल किया वो ये भी कह सकते थे कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया इसलिए हमने इसका कत्ल कर दिया, इन्होंने हमारे घर की लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी, हमने इसका कत्ल कर दिया। उन्होंने नारा क्या लगाया? वीडियो में नारा क्या लगा था? बोलिए, नारा क्या लगा था? नहीं बोलेंगे। देखिए, वो नारा हम नहीं बोल सकते। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोल? क्योंकि भारत का संविधान वो नारा बोलने की इजाजत हमको नहीं देता है। नहीं, नारा संविधान खुल के लग रहे हैं, नारे जो लगा रहे हैं, हम नहीं लगा सकते। वो नारा गलत है। हम नारा गलत है, संविधान का अच्छा से पालन करते हैं। वो नारा गलत है। हमको भारत का संविधान किसी के गला काटने की इजाजत नहीं देता। नहीं देता, मालूम है। नारा गलत है ना। दो पक्षी बात। अरे बाबा ठीक है, नारा गलत है ना, बिल्कुल गलत है। उसको गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए उस नारे को। बताइए क्या करना चाहिए? गंभीर अपराध, रसूल की एक सजा, इसको भारत में जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए। बिल लाइए ना पार्लियामेंट में, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, आप बताइए, कानून बनाइए ना सर। आपकी राय, बातें क्या कर रहे हैं? बताइए। मतलब नहीं है, काम लेके गया, अपना काम देखेंगे क्या हुआ, पीछे भागेंगे। क्या नारा लगा रहा है, उससे आपको क्या लेना देना भाई? हमारा क्या लेना देना? जो हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। सिंपल सा सवाल, कानून बना दीजिए, सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि कोई अगर मुसलमान को पाकिस्तानी कहेगा तो वो भी उसके लिए भी बना दीजिए। सिंपल सा सवाल पूछा गया है यहाँ पर, कोई मुसलमान को अगर पाकिस्तानी कहेगा उसको हरिजन एक्ट जैसा कानून चाहिए। एक सेकंड, सिंपल सवाल है। हाँ साहब, चिल्लाएंगे इतना तो ऐसे बात नहीं बनेगी। पूरी बात नहीं, पूरी बात नहीं। एक सेकंड, बस एक तो चिल्लाइए मत, आराम से बात कीजिए। कुछ चिल्ला रहा है आपके ऊपर, आप ही चिल्लाए जा रहे। सुनिए बात, आपने कहा कि हम ये नारा नहीं लगाएंगे। मैं बोलता हूं नारा क्या है। गुस्ताख नबी की
एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये नारा लगा करके गले काटे जा रहे हैं देश के अंदर। आपने कहा हमें ये नारा नहीं लगा सकता, भारत का संविधान है, ठीक है, तो मतलब नारा गलत है आपकी नजर में। अगर नारा गलत है तो उन्होंने पूछा कि इसको आपराधिक नारा घोषित कर दीजिए। ये नारा लगाना जघन्य अपराध हो जाए। आगे चले गए हम तो कि ये जब तक कानून नहीं बनाएंगे लोग कैसे रुकेंगे? अरे भैया आपकी राय क्या है? कैसे रुकेंगे लोग? आपको बोलने में दिक्कत क्यों हो रही है? कानून बना दीजिए। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कानून बना दीजिए। वो नहीं बोलेंगे, हम सब जानते हैं वो नहीं बोलेंगे। कानून बना दीजिए कि आप ये नारा नहीं लग सकता। मैं समझ गया। आप सरकार में एक सवाल दूसरा, आप सरकार जो बात नूपुर शर्मा ने बोली सैकड़ों मौलानाओं ने बार बार बोली है, नूपुर शर्मा ने माफी मांग लिया। मैं आपको वीडियो भेज दूं, मैं आपको बता रहा हूं, जाकिर नाइक से किसी की बात नहीं सुनी। नूपुर शर्मा ने, देखिए एक बात, बादल जी एक मिनट, बादल जी एक मिनट, बादल जी नहीं चलेगी। एक चीज बड़ी साफ, एक चीज बड़ी क्लियर है, एक चीज बड़ी क्लियर है। नहीं देखिए, इस पर देखिए जो बात गलत है वो उसको हम सबको मानना पड़ेगा। उस टीवी डिबेट में ये बार बार कहा गया कि नूपुर शर्मा को भड़काया गया। ये एक पक्ष है, नूपुर जी का पक्ष है कि मुझे भड़काया गया, तब मैंने ऐसी बात कही। लेकिन जिस बात को नूपुर जी ने खुद मान लिया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और मैंने माफी मांग ली है, तो कम से कम ये बात सत्य है कि उनकी बात से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो मैं सौरभ जी, मेरा सवाल अलग है। नहीं, आपका सवाल वही बात जाकिर नाइक जैसे बादल एक बीच में नहीं, वही बात जाकिर नाइक जैसे सैकड़ों मौलानाओं ने बोला, माफी नहीं मांगी। आपने मुझे एक बार टीवी डिबेट में अभी 2 दिन पहले कहा था कि ये आप जाकिर नाइक का वीडियो देखो और दिखाओ। मैंने वो वीडियो देखा है। जाकिर नाइक ने वो बात कही है, उसने माफी भी नहीं मांगी। नहीं, जाकिर नाइक ने उसको समझाया है, एक एस्पेक्ट में समझाया है, उसमें उनके उस व्यक्ति के विषय में हमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो बात अब क्लियर है कि नूपुर शर्मा ने जो बोला उससे बहुत लोग आहत हुए हैं, इसलिए उन्होंने खुद उसके लिए माफी मांग ली है। तो हमें अब उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। बात यह होनी चाहिए इससे आगे बढ़कर कि भाई चलो हो गया। आप आज ये बात करें कि भाई नूपुर शर्मा को जो अब धमकियां दे रहे हैं, इतना बड़ा कसूर किसी का थोड़ा ही है। भारत का संविधान है, अभी भारत में रूल ऑफ लॉ है ना, कि किसी ने कुछ गलत बोल भी दिया तो उसका गला काट देंगे आप। ये नहीं हो सकता ना। या नूपुर शर्मा के समर्थन में आपने एक पोस्ट लगा दिया तो आप उसका गला काट देंगे, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए हम नूपुर शर्मा को अभी फिलहाल पीछे छोड़े, वो बात निकल चुकी है, अब बात उससे आगे की जा रही है। सवाल केवल इतना है कि इतने भगवान के अपमान होता है, क्यों नहीं किसी का गला काटा गया? बहुत सही है। वो ऐसी कौन सी सोच है, वो ऐसी कौन सी टीचिंग है कि लोग लगातार गला काटते जा रहे हैं, लगातार गला काटते जा रहे हैं? वो कहां सिखाया जा रहा है? मुमताज जवाब दें। हम बता रहे हैं, अब मदरसों में ये ट्रेनिंग होती है। सुन लीजिए। जब हमारे राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने इस बात पे फख्र जाहिर किया था कि हमारे हिंदुस्तान के मदारिस जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि उन पर ISIS का कोई असर नहीं। इसी तरीके से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी व्हाइट पेपर हिंदुस्तान के मदरसों को जारी किया गया, और आज भी हम सबको फख्र करना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के मदरसों में ऐसी तालीम नहीं दी जाती। उदयपुर का जो मामला आया, मैं फिर कह रहा हूं कि उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो जांच एजेंसियां हैं वो इस बात को कह रही हैं कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से इन लोगों ने कुछ सीखा है। तो सवाल यह है कि एजेंसियों को चाहिए था कि इनको पहले गिरफ्त में ले लेती। और आपका कहना है पाकिस्तान के मदरसे का सिलेबस अलग है, भारत के मदरसे का सिलेबस अलग है। ये तरह से हम तो आपके पीछे बोले, अरे बोलने दीजिए, वैसे बहुत देर से सुन रहे हैं आप। बोलिए। तो इसमें अगर कांग्रेस सरकार जो राजस्थान की है अगर वो एक्ट करती थोड़ा पहले, तो मैं समझता हूं कि उदयपुर की घटना न होती। उसमें चूक सरकार की हुई है, ये मानना चाहिए। दूसरा ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि ये इन तमाम जो घटनाएं हैं उसके लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है, यानी अगर नूपुर शर्मा खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती और दिल्ली पुलिस रेड कारपेट न बिछाती तो शायद ये न होता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको इतना ज्यादा तूल देने की बजाय आइए हम सब मिल करके कहें कि जो लोग मुल्क में अशांति फैला रहे हैं, मुल्क को दहशतगर्दी की तरफ ले जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तबके को, आइए मिलकर के हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। आप बताइए, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, इसको जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए कि नहीं? एक सवाल,
गुस्ताखे रसूल की एक सजा जो है नारा लगा के गला काटा जा रहा है, इसको जघन्य अपराध, इस नारे को जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए कि नहीं? है लेके आइए पार्लियामेंट में स्पेशल आपकी राय पूछी जा अरे रही है। आपकी राय क्या है भैया? मुमताज जी से बात कर रहे हैं ना, मुमताज जी से बात कर रहे हैं, आप शांत रहो। मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं। देखिए, ऐसे मैंने पहले ही कहा था कि अश्वनी जी बहुत काबिल आदमी, इनको जज बना देना चाहिए। ये वकील सवाल नहीं है, सवाल ये नहीं है। एक मिनट और या तो आपको भाजपा जो है संसद भेज दे, वहां बिल लेकर के चले जाइए ताकि कानून बन जाए। नंबर एक बात, देखिए गुस्ताखे रसूल लफ्ज पहले आया, सवाल यह है कि गुस्ताखी की क्यों जी? अरे नहीं, क्यों गुस्ताखे रसूल की सजा के बदले सर तन से जुदा, क्या ये नारा गलत है या नहीं? ये सवाल इतना है, इतना बताइए। आप देखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब एक बूढ़ी औरत कूड़ा फेंकती थी तो आपने उसको माफ किया। अरे तो आप बोलिए नारा गलत है ना, एक बात आपसे क्यों नहीं कही जा रही है, ये नारा गलत है कि नहीं है? हर जगह मौजूद है ना। अच्छा मैं बोलता हूं, एक मिनट सौरभ जी, ठीक है। नहीं, क्या कह रहे हैं? अगर है उसमें, अगर गलत लोग हैं तो उनको सजा दीजिए। अरे नारा गलत है या नहीं? नारा गलत है या नहीं, ये बताइए ना। तेरे दोस्तान गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, ये नारा गलत है या नहीं है? मुमताज जी बताइए, AIMIM के नेता मुमताज जी बताइए, नारा गलत है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत है। बस ठीक, अच्छी बात। और अभी महंत जी ने, अयोध्या के महंत ने भी यही नारा दे दिया है। गलत है, गलत है कि मैं तो गलत है। जो राम का अपमान करने पे गला काटना जघन्य अपराध घोषित होना चाहिए। आप ये बताइए, गुस्ताखे रसूल की एक सजा बोलने वाले को भी जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए। कोई इस्लाम में कत्ल की कोई जगह नहीं है, बिल्कुल घोषित करवाइए। नहीं, अभी एक सेकंड, अभी उन्होंने एक बात और बोली। उन्होंने बोला कि इस बात को इतना तूल नहीं देना चाहिए। 2 लोगों के गले काट दिए गए, आप कह रहे हैं उसको तूल ना दिया जाए। हाँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने वो कोई गलत बात जिसके मुंह से निकल गई थी, हम उस पर हम लोग आमादा रहे, वो बात नहीं हम भूलेंगे, लेकिन जिन 2 लोगों के गले कट गए उसको तूल ना दें। सौरभ जी नहीं, देखिए आप बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत अच्छे, अभी आपने बोला तूल ना दें। एक मिनट, ऐसा नहीं कहा। आप मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपस में न लड़ें, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। हम तो ये सर कौन लड़ना चाहता है? एक सेकंड मुमताज जी, मेरी बात सुनिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, बीच में ना लड़े। मेरी आप 10 सेकंड बात सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है मुझे बताइए। उस बयान के बाद, सुनिए, उस बयान के बाद देश के अंदर दर्जनों लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। किसने माहौल खराब किया? 2 लोगों के गले काटे गए, कौन लड़वाना चाहता है? उसके बाद आज भी धमकियां दी जा रही है सरतन से जुदा करने की। कौन जहर फैला रहा है? संविधान है और हमारी, कौन लड़वा कौन रहा है? जहर कौन फैला रहा है? जो आदमी धमकी दे रहा है, जो गला काट रहा है, वो जहर नहीं फैला रहा है क्या? मजबूत करना चाहते हैं, जो अपनी कुर्सी को मजबूत करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि विकास की बात, आपके सांसद इम्तियाज जलील, वो अपनी कौन सी कुर्सी को मजबूत करना चाहते थे, जो औरंगाबाद में उन्होंने नारा लगाया कि नुपुर शर्मा को इसी चौराहे पर फांसी दो, माइक पर बोला था कि नहीं बोला था? कौन सी कुर्सी को मजबूत करना चाहते थे वो? पार्टी से अभी तक क्यों नहीं निकाला? इम्तियाज जलील सांसद आपके, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। वीडियो दिखा सकता हूं आपको, उनकी वीडियो है, मैं वीडियो दिखा सकता हूं आपको, बताइए। ऐसा है, देखिए ऐसा है, वीडियो अभी देखिए कैसे कैसे काट छाट के एडिट हो जाती है वीडियो। ये यही तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, एक जिहाद वहां चाकू से हो रहा है, दूसरा जिहाद इस टीवी के ऊपर बैठ के हो रहा है। जिहादियों का समर्थन करना भी अपने आप में जिहाद है, तरीका भले अलग है, लेकिन ये सॉफ्ट जिहाद है, वो हर जिहाद है। पसंद नहीं आता वो वीडियो हमेशा से डॉक्टर्ड होता आया हमारे देश में, आप नई बात नहीं कह रहे हैं। और उसी गैदरिंग के अंदर जहां पर ये नारा लगाया, ये बात कही कि इसी चौराहे पर फांसी दो, इम्तियाज जलील ने, वहां ये नीचे खड़े सारे लोग नारा लगा रहे थे, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सब लोग ये नारा लगा रहे थे। वो जो था वो पाकिस्तान गया था। जरा एक सवाल सुनिए, एक सवाल का जवाब सुनिए। आप ये कह रहे हैं जो एक करके जो जुमला समझ लें, बादल इनकी बात, ये कह रहे हैं कि जो कन्हैया का हत्यारा है वो पाकिस्तान गया तो वहां कुछ सीख लिया होगा। मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान के मदरसे और भारत के मदरसे का सिलेबस अलग है क्या? अरे कुरान हदीस एक है, पूरी दुनिया के मदरसों का सिलेबस एक है भैया।
हमने तो जितना अभी तक जाना है कि पूरी दुनिया का मदरसा, अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, सीरिया का हो, यमन का हो, इराक का, ईरान का हो, मदरसे में केवल भाषा बदलती है। आप ठीक है मैडम, जरा स्टूडियो में आइए, जरा भाषा बदलती है। किसी से मोहब्बत भी है आपको? एक मिनट, मुसलमान जरा स्टूडियो की बात सुनाए। बिल्कुल सही आपने कहा, जरा स्टूडियो की बात सही बात है, इसका जवाब दूं मैं? अगर नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपका सवाल था ना, नफरत आतंकवाद से है। जी से मैं पूछा, छोटे छोटे मुद्दे बना के आप जो आतंकवादी गतिविधियों को बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं जवाब दूं? उससे नफरत है। बिल्कुल सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूं। सवाल पूछिए। छत्तीसगढ़ के अंदर हाँ, नक्सलियों ने 22 जवानों को शहीद कर दिया जी, लैंडमाइन बिछा करके। ठीक है, अपने ही देश के जवान। हाँ, हाँ। वो कहां से सीख के आ रहे हैं? अरे उनके नहीं अलग क्यों है? वो भारत के नागरिक नहीं है, वो हमारे बच्चे नहीं है क्या? अगर वो नक्सली बन गए तो हमारे देश की जिम्मेदारी बनती है कि नक्सलियों को कैसे रोका जाए। नक्सलियों का समर्थन भी कर रहे हो? आप नक्सलियों का भी समर्थन कर रहे हो? आपको दुख हुआ? इसका मतलब आप नक्सलियों का भी समर्थन कर रहे हो? हम नक्सली का समर्थन नहीं कर रहे। आप नक्सलियों का विरोध कर रहे हो? वो लोग जो कौन है, वो कौन लोग किस मदरसे से पढ़ के आ रहे हैं? वो किस मदरसे से पढ़ के आ रहे हैं? अरे भैया, वो कौन से मदरसे से पढ़ माओवादिस्ट हैं, लाल किताब पढ़ते हैं। नहीं, वो कहां से पढ़ते हैं? लाल किताब कहां पर मदरसा है? लाल किताब पढ़ते हैं। मदरसा के गला काटा अरे वो लाल किताब पढ़ते हैं। कोई जिम्मेदारी है कि नहीं कि हम अपने लाल किताब बच्चों को भी मुख्यधारा से जोड़े? खत्म हो गया। कैसे वो इतना समाधान? अच्छा बताइए, समाधान कोशिश करो। समाधान नहीं है इनके पास। समाधान नहीं है। जहर निकालना थोड़ा बंद कीजिए आप लोग अपने मुंह से। नहीं, समाधान है। मन से जहर निकाल। आखिरी बार एक बार आखिरी बार मुझे प्रयास करने दीजिए। होता है जो काटता है तो मर जाते हैं लोग। वो जहर थोड़ा निकालने की जरूरत है। आधा घंटा लगा, आधा घंटा लगा, एक मिनट, आधा घंटा लगा, लेकिन मुमताज जी ने कह दिया कि वो नारा गलत है। सरतन हम तो आते आते कह दिए। आपने हमने घुसते ही कहा सरतन से जुदा का नारा गलत है, बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान ने जो इजाजत नहीं दी है, हमारी मेहनत कामयाब हुई, हमारी मेहनत कामयाब हुई। आपने आखिरकार माना कि वो नारा जो है वो गलत है, वो नारा नहीं लगा। भारत के संविधान से चलते हैं, काम नहीं होते। कोई आज उसको कानून सजा देगा ना? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने अभी अश्वनी उपाध्याय जी, बादल तंवर जी, मुमताज आलम जी, फाजिल अहमद खान साहब, आज आपका जवाब दो में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।